कराची टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके साथ ही पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ इस होम सीरीज में वाइट वॉश का सामना करना पड़ चुका है। और इस सीरीज में ही सिर्फ पाकिस्तान को शिकस्त नहीं हुई, बल्कि इंग्लैंड की टीम यहां पर बहुत सारे रिकॉर्ड बनाकर चली गई है और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे एक ऐसे रिकॉर्ड्स बने हैं जो हम बहैसियत क्रिकेट फैंस कभी भी नहीं चाहेंगे। वो क्या रिकॉर्ड्स बने हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें भी आई हैं इस सीरीज से फॉर पाकिस्तान, और कुछ गलतियों के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि बुनियादी वजह क्या है कि पाकिस्तान ने अचानक से पिछले ये 3-4 साल में ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो डाउनफॉल आया है पाकिस्तान में, उसकी रीजंस क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन मेन वीडियो के जाने बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स जुनून को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस के हवाले से। तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से शिकस्त का सिलसिला शुरू हुआ, जो आगे बढ़ते हुए मुल्तान पहुंचा और फिर अब नेशनल स्टेडियम कराची में, जहां पर हमारी टेस्ट क्रिकेट जो है वो बहुत ही शानदार रही है तारीख में। लेकिन हम यहां पर भी इंग्लैंड की इस टीम को शिकस्त नहीं दे सके। 2 रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के अगेंस्ट बने हैं। एक तो सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान अगर टेस्ट क्रिकेट की तारीख उठाकर देखा जाए तो 1960 में लास्ट टाइम पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज अपने होम ग्राउंड पर हारी थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसमें पाकिस्तान को 2-0 की शिकस्त का सामना करना पड़ा था 3 टेस्ट मैचेस में। जबकि अब 2022 में पाकिस्तान ये 3 लगातार टेस्ट मैचेस हारा है और एक तो ये रिकॉर्ड बना है। दूसरा, पाकिस्तान तारीख में कभी भी अपने होम सीरीज या होम ग्राउंड के अंदर 4 लगातार टेस्ट मैचेस नहीं हारा था, लेकिन अब ये भी हो चुका है अंडर कैप्टेंसी ऑफ बाबर आजम। 3 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ ये हो गए। इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ आई थी तो उन्होंने भी हमें 1 टेस्ट मैच जो हराया था, तो ये 4 लगातार टेस्ट मैचेस पाकिस्तान हारा है। एक तो ये कुछ रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के खिलाफ बने हैं। दूसरा, इसके अलावा अगर थोड़ी सी हम बात कर लें कुछ पॉजिटिव चीज़ों के हवाले से, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे बात करनी चाहिए और फिर हम आएंगे रीजंस के ऊपर। पॉजिटिव चीज़ें ये थी कि पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करने वाले लेग स्पिनर अबरार अहमद ने इस सीरीज के 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में 17 विकेटें हासिल की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये परफॉर्मेंस थी उनके हवाले से। और दूसरी बात, एक सऊद शकील, जिनको बहुत अरसे से जो है रेट तो किया जा रहा था कि वो बड़े ज़बरदस्त सॉलिड बैटर हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली उनको मौका मिला और उन्होंने प्रूव भी किया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम इस सीरीज में पाकिस्तान की जानिब से हाईएस्ट स्कोरर रहे और दूसरे नंबर पे ये सऊद शकील थे। इसके अलावा मोस्टली पाकिस्तान के बॉलर्स और बैटर मुकम्मल तौर पर फेल दिखाई दिए। अब हम आते हैं कुछ बुनियादी वजूहात की वजह पे कि ये क्यों ये सिलसिला सारा हुआ है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बुनियादी वजह है वो ये है पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और इंटरनेशनल जो एक सर्कल है उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। पाकिस्तान के यही खिलाड़ी जब डोमेस्टिक में परफॉर्म करके अचानक से कोई बड़ी टीम जब आती है तो बड़ा चैलेंज दरपेश होता है, तो वहाँ पे हमारे ये खिलाड़ी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। सेकंड बुनियादी वजह ये है कि राइट सिलेक्शन का ना होना। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में पिछले कई अरसे से 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बैटिंग में, क्योंकि देखें इस सीरीज में हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई है। 2 बुनियादी ऐसी खिलाड़ी हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक तो कामरान गुलाम हो गए और दूसरे उस्मान सलाहुद्दीन हो गए, कि जिन्होंने हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर पिछले 3-4 सालों में बहुत रेगुलर परफॉर्म किया है, बट उनको इग्नोर किया गया है। दुनिया में कहां पर ऐसा होता होगा कि आप अपना होम सीजन खेल रहे हैं और होम सीजन खेलने के दौरान आपके जो टॉप बैटर्स हैं, डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं 4 डे क्रिकेट के अंदर, आप उनको इग्नोर कर दें, तो ऐसा ही वो रिजल्ट होगा। क्योंकि देखिए, इन्हीं कंडीशंस में इन खिलाड़ियों ने रन्स किए हैं, तो इन्हीं कंडीशंस में अगर इनका डेब्यू कराया जाता तो रिजल्ट कुछ और होते। तीसरी बुनियादी वजह ये हो सकती है कि हमारे जो एक इंजरीज वाला सिलसिला हमने देखा इस सीरीज से पहले, हमारे जो मेन पेस अटैक था जिसमें शाहीन अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए, नसीम शाह हो गए, ये सब हमें इंजर्ड होते दिखाई दिए और हमारा बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट था वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन किस्म का आप कह सकते हैं कि बॉलिंग हमारा डिपार्टमेंट था, जिसमें आपके माशाल्लाह से फ़हीम अशरफ, जिनको आपने ऑलराउंडर टीम में खिलाया है, और उन्होंने इन 2 टेस्ट मैचेस के अंदर मजमू तौर पर 10 से 15 ओवर्स भी नहीं कर सके वो। तो ये हालात थे, ना वो बैटिंग कर सके और ना वो बॉलिंग कर सके, और ये एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं। तो ये आपकी बुनियादी वजूहात थी, ये 3 जो मुझे समझ आती हैं कि ये इन रीजंस की वजह से पाकिस्तान को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखने में मिली है। और एक और चीज़ मैं इस वीडियो में ज़रूर जो है वो शेयर करना चाहूँगा, और वो ये करना चाहूँगा कि जब तक आप अपने काम के जवाब दे नहीं होंगे तब तक चीज़ें सुलझेंगी नहीं।
रमीज राजा साहब से खुसूसी ये रिक्वेस्ट है कि जब तक वो इस पोजीशन पर हैं, वैसे तो खैर खबरें आ भी रही हैं, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे कि रमीज राजा को हटाकर किनको लेकर आया जा रहा है और कौन ये करवाना चाह रहा है, लेकिन जब तक वो इस पोजीशन पर हैं, आपने पहले दिन से ये स्टांस लिया था कि मैं फुल टाइम जो है वो कप्तान को और चीफ सिलेक्टर को उनके मामलात में मैं नहीं बोलूंगा, मैं फुल अथॉरिटी कैप्टन को देना चाहता हूं। लेकिन कैप्टन किसी को तो जवाबदेह होना चाहिए। जब भी कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जब वो ये बात कहते हैं कि जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर यकीनन फ़र्क उनको नहीं पड़ता, लेकिन जो पाकिस्तानी कौम है जो इस क्रिकेट से प्यार करती है उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। और इस तरह की एम्बेरसमेंट जो है जो इंग्लैंड की इस सीरीज़ में हमें बर्दाश्त करना पड़ी है, ये जाहिर सी बात है हमारे लिए तो कम अज़ कम काबिल कबूल नहीं है। तो जब जवाबदेह होंगे हर सीरीज़ के बाद और एक कमेटी बिठाकर पूछा जाएगा कि भाई क्या रीजंस थी, क्या सिलेक्शन ठीक नहीं थी, क्या वजूहात थी कि आप अपने होम में परफॉर्म नहीं कर सके, तो जब रीजंस बताए जाएंगे तो उनका हल भी निकाला जाएगा। लेकिन अगर आप हर दफ़ा इसी तरीके से इन चीज़ों को लेकर चलेंगे कि आप अगले आने वाली सीरीज़ में फिर से अपने उन खिलाड़ियों को ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो आपके पसंदीदा हैं, तो उसका रिज़ल्ट यही होगा कि आपको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और फिर तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सो दोस्तों, होपफुली कि पाकिस्तान की टीम आगे आने वाली जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है उसमें अच्छा परफॉर्म करे और कम अज़ कम ये जो फाइनल 2 टेस्ट मैचेस रह गए ICC टेस्ट चैंपियनशिप के, इसमें पाकिस्तान अच्छा खेल के कुछ अपनी इज्जत जो है वो बचा ले। आपके साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।